Assalamualaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khush aamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूँ सलमीन अंसारी मेरा नाम, और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 30 तारीख आज दिसंबर की, 30th of December, फ्राइडे का दिन है, जुमे का दिन है. तो जुमा मुबारक टू ऑल दोस पीपल हु ऑब्जर्व इट. आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग, वेयरएवर यू आर, हुएवर यू आर. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. क्यों मेरी सुबह सुबह इस तरह खीखी और बतीसी निकल रही है? एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज दिस इज ब्यूटिफुल किस्म की सर्दी इन इस्लामाबाद. कल बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ दोपहर बाद, तो रात के काफी लेट पहर तक जो है वो, लेट पहर कह सकते हैं, देर तक काफी जो है वो बारिश होती रही. एंड सुबह को प्रेडिक्शन थी ओवरकास्ट हो गया, यानी बादल छाए हुए होंगे. तो फॉगी था, बादल छाए हुए थे, और फिर एकदम आसमान छटना शुरू हो गया. तो इस्लामाबाद धुल गया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है. होपफुली लोगों के लिए आसानियां पैदा होंगी, क्योंकि बारिश के होने से जो ड्राई वेदर होता है, जिसकी वजह से जिसमें दर्दें होती हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी होता है, टायर्ड सी फीलिंग होती है, वो बेहतर, उसके लिए बेहतर होता है जब बारिश होती है. तो आई डू होप कि किसी को नुकसान ना पहुंचा हो, कोई बारिश में भीगा भागा ना हो. So, इसलिए मेरी इतनी खीखी निकल रही है. What's happening around the world? बहुत सारी चीजें हो रही हैं, but I'd like to start with reminding you of something. एक काफी जाना माना, काफी पॉपुलर किस्म का कोट है, कहावत है. Small minds discuss people, average minds discuss events, and great minds discuss ideas. तो मैंने जब ये पहले जितनी भी मर्तबा इस कोट को, इस कहावत को पढ़ा या देखा, I used to be like, why put a label ना कि जो लोग ये करते हैं वो ये हैं, जो लोग ये करते हैं वो ये हैं. एंड देन अगेन आई ट्राई टू डू अ साइको एनालिसिस ऑफ, अच्छा इसको आप पॉजिटिव तरीके से, इंकरेजिंग तरीके से कैसे लोगों के सामने इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. द पॉइंट इज, स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल में इंसान जब एक जैसी चीज में कंसिस्टेंटली, खासतौर पे लोग और लोगों की ज़ात से रिलेटेड आप कॉन्स्टेंटली बात कर रहे होते हैं, तो आपकी जो मेंटल कैपेसिटी होती है, यानी आपकी जो इंटेलिजेंस होती है, वो एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रही होती है. यानी आपकी जो जहानत है वो ज़ाया हो रही होती है, वो वेस्ट हो रही होती है, वो हाइबरनेशन में चली जाती है, क्योंकि आप किसी और की अच्छी शख्सियत के बारे में तो हम कम बैठ के बहुत ज्यादा गुफ्तगू करते हैं. इट्स यूजुअली गॉसिप, राइट? सो वही एनर्जी का जो आपका जो हिस्सा होता है, जो कि आप एक ऐसी चीज की तरफ, डिस्कस करने की तरफ, गुफ्तगू करने की तरफ खर्च कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, जिससे आपको कोई, आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो, कोई फायदा हो, आप मुस्तफीद हो, वो आपकी मिसडायरेक्ट हो जाती है. एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स, वाकयात जब पेश आते हैं जो हमारे जैसा पॉलिटिकल सिनेरियो या खुदा ना खास्ता कोई और वाकया है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप एक एवरेज इंसान हैं. बट जब आप कंसिस्टेंटली किसी इवेंट को सिर्फ डिस्कस करते हैं, अगेन यू आर इन्वॉल्विंग पीपल एंड किसने क्या किया वाली चीज. एंड ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, ख्यालात, गुफ्तगू, जो कि मैंने कल भी एक जो आपसे सवाल पूछा था शो में कि व्हाट इज अ टॉपिक दैट यू फील मोर पीपल शुड टॉक अबाउट. इट इज बिकॉज जब गुफ्तगू होती है तो उससे कोई ख्याल आता है, कोई आइडिया आता है, कोई नई सोच आती है, कोई नया नजरिया आता है, फिर नए हल निकलते हैं और बेहतरी आ सकती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से. सो बहुत अमेजिंग लोग भी कभी कभी जिंदगी के किसी ऐसे मरहले से गुजर रहे होते हैं, या उनकी कंपनी ऐसी होती है, उनकी महफिल ऐसी होती है, जिसमें बकिया लोग जो हैं वो ज्यादा तरजीह देते हैं गुफ्तगू करने पे रिलेटेड टू पीपल. ठीक है, लोगों की जात, उसने ये किया, उसने वो किया, पता है ये हुआ, दिस इज द ग्रेप वाइन, दिस इज द हॉट गॉसिप ऑफ द नेबरहुड, और व्हाटएवर एटसेट्रा. आपका अपना नुकसान है, तो अपना ख्याल रखिए और बेहतरीन किस्म के आइडियाज, बेहतरीन किस्म के टॉपिक्स के बारे में गुफ्तगू कीजिए. That's what I thought I'd kick the show off with today. What's happening around the world? सबसे पहले आज का सवाल. मेरी दुआ, मेरी ख्वाहिश है कि 2023 में सब लोगों को अच्छी सेहत मिले. I wish good health for everyone in 2023. What's your wish or prayer for everyone, especially your loved ones, फॉर द न्यू ईयर? नए साल में आपकी दुआ या आपकी ख्वाहिश लोगों के लिए नए साल में क्या है, खास तौर पे आपके जो प्यारे हैं? व्हाट्स समथिंग दैट यूड लाइक टू विश और प्रे फॉर एवरीबॉडी इन
2023. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. आई डू एनकरेज एज मेनी आंसर्स एज पॉसिबल ताकि दूसरे लोग भी इंस्पायर हो. अगेन आइडिया आता है ना लोगों को, आपका कोई जवाब होगा, कुछ जवाब कॉमन हो सकते हैं, आई एम श्योर ऐसी चीजें निकलेंगी जवाबात में, लेकिन हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल दैट्स विद एन SULMEEN. अगर किसी की आज सालगिरह है 30 दिसंबर को, वेडिंग एनिवर्सरी है, जॉब एनिवर्सरी है, कोई भी ऐसी अच्छी चीज है, कोई किसी वजह से 30 दिसंबर आपके लिए बहुत अहम दिन है, तो प्लीज मुझे बताइएगा. अगेन यू कैन ट्वीट ऑन माय ट्विटर हैंडल दैट्स विद एन SULMEEN. I'd love to be a part of your happiness and I'd love to wish you on air. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. Pakistan's are open by the way. 051708019 is the number. 0517080197 पे आपसे गपशप लग सकती है. आज के सवाल के हवाले से जरूर बात कीजिएगा. मैंने पिछले हफ्ते जो सवाल पूछा था वो फर्क था. वो था कि आप किसी को भी अगर दुआ देना चाहें या उसके लिए ख्वाहिश रखना चाहें तो वो क्या होगी. इस तरह की इस तरह का कुछ सवाल था. आज आई एम आस्किंग कि नए साल के लिए सबके लिए, खास तौर पे अपने प्यारों के लिए, क्या ख्वाहिश, क्या नेक तमन्ना आप रखते हैं. फॉर एवरीबडी अक्रॉस द बोर्ड, लाइक आई एम विशिंग फॉर गुड हेल्थ फॉर एवरीवन, क्योंकि मेंटल और फिजिकल और इमोशनल हेल्थ बहुत सफर की है लोगों की. जनरली भी द वर्ल्ड इज टफ, पर्सनल लाइव्स आर टफ, कोविड, पोस्ट कोविड, क्लाइमेट चेंज, इतनी सारी चीजें टैकल करने पड़ी हैं, इन्फ्लेशन एटसेट्रा, दैट हेल्थ जो है वो हर एक की किसी ना किसी पहलू से वो impact हो रही है. That is why I'm wishing for and really manifesting good health for myself, my family and everybody else around. All good people. उनके लिए हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle that's with an SULMEEN. Sad start to the morning last night और early morning के दरमियान की जो खबर है. पहले has passed away, battle कर रहे थे वो कैंसर को. He was considered one of the greatest footballers of all times. ताल्लुक उनका ब्राजील से था. Legendary person, very very exemplary and inspiration for so many people. हम अपने आप को समझाने के लिए ये कहते हैं ना, जब कोई भी somebody who passes on to the afterlife कि खास तौर पे अगर बीमारी के बाद, तवील बीमारी के बाद हो, बिकॉज ही हैड कैंसर, कि उनकी तकलीफ कम हो गई. सो या most probably it's not easy to battle any kind of disease and then when you pass away तो it becomes unmanageable. That is why. और फिर इस age में, he was born in 1940, so he lived a very very full life and may he rest in peace. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? What is the link between winter storms and global warming? Global warming और सर्दियों में जो ये तूफान आते हैं, बर्फानी तूफान जो आते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में इस दफा पिछले साल, उससे पिछले साल बहुत ही सीवियर किस्म के स्नो स्टॉर्म्स देखने को मिले हैं. और भी ममालिक में होते हैं, यूरोपियन स्कैंडिनेवियन ममालिक में भी होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड में वी हैव सीन इट. हमने स्नो स्टॉर्म तो नहीं बट एक्सट्रीम स्नो इंटेंसिटी हमने अपने नॉर्दर्न एरियाज, हिल स्टेशंस में भी पिछले कुछ सालों में देखी है. इनका लिंक और ग्लोबल वार्मिंग का लिंक क्या है, इसके बारे में जरूर बात करेंगे. ट्विटर बैक ऑनलाइन आफ्टर ग्लोबल आउटेज हिट्स थाउजेंड्स. दिस हैपेंड कुछ 24 घंटे पहले के करीब कि ट्विटर में कोई इशू आ रहा था और दुनिया भर में हजारों लोग जो है उससे मुतासर हुए थे. बट इट्स बैक ऑनलाइन एंड थिंग्स सीम टू बी ऑन ट्रैक. AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बारे में भी मैं काफी दफा बात कर चुकी हूँ. इट इज नॉट द फ्यूचर, इट इज द प्रेजेंट. इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड कमिंग इन टू प्ले. लॉ मेकर्स आर वरिंग अबाउट पासिंग द AI एक्ट. व्हाई आर दे वरिड अबाउट इट? इसके बारे में भी वक्त हो तो जरूर बात करेंगे. और क्या हो रहा है जी पंजाब में? डिजिटल मरदमशुमारी के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया है. 2022 में 10 करोड़ अफराद घर छोड़ने पर मजबूर हुए थे अक़वाम मुत्तहिदा. पाकिस्तान को अगले हफ्ते $1 अरब से ज्यादा कर्जा वापस करना होगा. कहां से आएगा? सऊदी हुकूमत का अहम इक़दाम, उम्रा ज़ायरीन के लिए मुफ्त बस सर्विस का आगाज. चीन में कोरोना की नई लहर, अस्पताल और मुर्दा खाने भर गए हैं. ऑल्सो देयर सेइंग दैट जो लोग ट्रैवल कर रहे थे चाइना से, जो बिकॉज इट्स हॉलीडे सीजन, उसमें से कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, अराउंड 50% पीपल आर बिकमिंग कैरियर्स ऑफ कोविड. उनको खुद नहीं पता है बिकॉज ऐसा नया वेरिएंट है जो कि शायद शुरू के कुछ दिनों में मालूम नहीं पड़ता है कि वो
वेरिएंट जो है वो मतलब आपको हुआ है कोविड, अनलाइक जो आपको पहले सिम्टम्स होना शुरू हो जाते थे, जो कि फिर बदतर होते हैं, फिर बेहतर होते हैं, एटसेट्रा, व्हिच इज इवन मोर डेंजरस जब आपको मालूम ही ना हो. जिस तरह हम एसिम्प्टोमेटिक की बात कर रहे थे बिल्कुल शुरू में, एसिम्प्टोमेटिक जो है कुछ लोगों को हुआ जो शुरू का वेरिएंट था और उनको हार्डली कोई सिम्टम जो है वो जाहिर हुआ, कुछ महसूस हुआ. सो ये एसिम्प्टोमेटिक नहीं है, लेकिन इसके शुरू के सिम्टम्स देर नॉट वेरी ऑब्वियस, विच इज मोर खतरनाक. विच मीन्स कि जितने लोग ट्रैवल किए थे, अब ऐसे ही होता है ना, एक से दूसरे से तीसरे को होता है. जितने लोग ट्रैवल किए थे वो जहां गए थे वहां से जो जिन लोगों से उनका इंटरेक्शन हुआ, फिर वहां से जो लोग अपने अपने ममालिक गए हॉलीडे सीजन में, तो बहुत ट्रैवलिंग होती है. दैट कुड इंक्लूड पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप, एनीवेयर एट ऑल. हॉलीडे सीजन है तो लोग थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह भी पहुंच जाते हैं. वहां पे अगर किसी का भी किसी से इंटरेक्शन हो रहा है आजकल, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्लीज ध्यान रखिएगा. हॉलीडे सीजन है, शादी सीजन है इन पाकिस्तान, मेजर शादी सीजन, गेट टुगेदर्स, एंड ऑफ ईयर पार्टीज, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल. अगर दोबारा मास्क पहनने की जरूरत है या ज्यादा झप्पी जोर से नहीं पाए ना आप, कुछ अरसे के लिए दोबारा कर लीजिए. ठीक है, एक ऐसी चीज है जिसके साथ हमने रहना सीख लिया है, लेकिन ये ना कहीं होना होगा तो हो जाएगा. डोंट से दैट, बिकॉज अगर नया वेरिएंट है, नई टाइप है, उसका मतलब ही ये है कि हमें नहीं पता कि उसके क्या असरात होंगे. 051 आवाज ही क्रैक कर गई. 051708019 इज द नंबर. कॉल करके बताइए कि आप क्या ख्वाहिश या दुआ रखते हैं तमाम लोगों के लिए 2023 में, खास तौर पे अपने प्यारों के लिए. दैट्स 0517080197. ऑलराइट देन, फिर नहीं कहना मैंने अनाउंस नहीं किया था, फिर फोन कॉल की का मौका नहीं मिला था, बिकॉज आई मे नॉट बी ओपनिंग द फोन कॉल्स टुमारो. शायद करूं, शायद ना करूं, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट. लेकिन आज फोन लाइंस ओपन है 0517080197, यानी 0517080197. एंड हमेशा की तरह मैं इनकरेज करूंगी कि जिन लोगों ने बहुत अरसे से कॉल नहीं किया है या कभी भी नहीं कॉल किया है, वो पहले कॉल करें. जिन लोगों ने कुछ अरसे पहले ही बात की थी वो थोड़ा सा इंतजार कर लें. और हम सवाल, जिस मौजू के बारे में बात कर रहे हैं, सवाल दोहराई देती हूँ, विच इज कि आपकी क्या ख्वाहिश या दुआ है तमाम लोगों के लिए 2023 में. मैंने अपनी मिसाल दी कि मेरी ख्वाहिश और दुआ है कि सबको अच्छी सेहत मिले. हेलो, अरे उठाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा हौसला कर लिया करें. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे. हेलो हेलो, इधर है जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. कौन बात कर रहे हैं? जी उमैर बात कर रहा हूँ मैम. कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मैम लाहौर से बात कर रहा हूँ. कैसे हैं आप? खैरियत से? हेलो. जी खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह. गला बैठा हुआ है या? नहीं, अभी ऑफिस के लिए अभी बिल्कुल अपनी गाड़ी निकाल रहा था. अच्छा, ओके. तो अभी रेडियो ऑन किया. अच्छा, तो रोज आपको सुनता हुआ जाता हूँ ऑफिस इस वक्त. क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है, आपका शो बहुत अच्छा होता है. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच. बस मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मुझे एक अच्छी और बड़ी गाड़ी. आपको तो क्या मिले तो मिले, सबको क्या मिले, सबके लिए ख्वाहिश की हम बात कर रहे हैं. आप सबके लिए क्या दुआ या ख्वाहिश रखते हैं? सबको सेहत मिले, तंदुरुस्ती मिले. सेहत मिले, तंदुरुस्ती मिले. और आपने अपना क्या कहा कि आपको गाड़ी मिले नए साल में? गाड़ी. तो ख्वाहिश को और तमन्ना को हकीकत में बदलने के लिए इंसान को मैनिफेस्ट करना होता है. और मैनिफेस्ट का मतलब है कि बिलीव करना होता है दैट आई विल, इफ इट इज मेंट फॉर मी आई विल, एंड यू हैव टू कीप थिंकिंग दैट वे. और मेरा आपके काम की नौयत क्या है? नॉट कंपनी, लेकिन काम की नौयत क्या है? आई एम अ मैनेजर. मतलब सप्लाई चेन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस? नहीं, प्रोडक्शन. जी. अच्छा, जबरदस्त हो गया. तो आज भी काम पे जा रहे हैं आप? दैट मीन्स कि विंटर हॉलीडेज आपने कुछ छुट्टियां वुट्टियां एनुअल लीव नहीं ली है? नहीं. अच्छा ठीक है, हमारी तरह है. फिर ठीक है. लेकिन मैम आपका शो बहुत अच्छा है और रोजाना सुबह सुनता हुआ इस वक्त जाता हूँ मैं. ओके, जबरदस्त. मेरी गाड़ी में जो है वो 1 घंटे की तो मेरी ड्राइव है यहाँ से शालीमार लिंक रोड से कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट तक. वाह भाई, बड़ा दूर जाना पड़ता है. जबरदस्त हो गया. मैं सुनता जाता हूँ. आई एम सो ग्लैड. शो से अगर आप मुस्तफीद होते हैं तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात है. दैट मीन्स कि कोई सही काम हम कर रहे हैं. थैंक यू फॉर कॉलिंग. उमैर, खैरियत से ड्राइव कीजिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए.
And I hope you get your new car and I hope you get an even better car than you were imagining. मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए कि किसी तरह दिमाग लड़ाइए, कोई जुगाड़ लड़ाइए कि आप कंपनी पे ना डिपेंड करें, खुद आप खरीद सकें एंड कोई एक्स्ट्रा काम करके. अब एक्स्ट्रा काम करने के लिए टाइम कहाँ से निकालेंगे वो आई एम श्योर यू कैन कम अप विथ योरसेल्फ. आई एम ऑलवेज एनकरेजिंग पीपल, यू शुड ऑलवेज हैव अ साइड हसल. कुछ भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, छोटा छोटा करके ही बेहतरी आती है. एक और फोन कॉल लूंगी लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड. मैं अक्सर सोचती हूँ, कहते हैं हमारे बड़े कहते थे और कहते हैं अभी भी, सारे गुण नहीं बताने चाहिए. इस बात और अब किसी को अपने एक्सपीरियंस से बता अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसका फायदा हो जाए. इन चीजों, दोनों चीजों के दरमियान का जो बैलेंस है ना, वो स्ट्राइक करना बड़ा मुश्किल होता है. लेट्स सी हु इज विद अस. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. मुस्तफा फ्रॉम इस्लामाबाद. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सब खैर जी सर, सब खैर अल्हम्दुलिल्लाह. गुड गुड. आप तो वैसे सैटरडे को कॉल करते हैं यूजुअली. Exactly. आज somehow you changed your time जी. Basically you took calls on Friday तो. नहीं, मैं एक्चुअली कॉल्स पहले भी कपल ऑफ टाइम्स अ वीक लेती थी. फिर जो फेजेस आते हैं जिसमें यार टॉपिक्स बहुत ज्यादा होते हैं या एड्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो फिर कॉल्स का टाइम नहीं होता. तो आज दरमियाने से एड्स हैं तो मैंने कहा बात हो जाती है. जी मुस्तफा, व्हाट इज योर विश या प्रेयर फॉर एवरीबॉडी फॉर 2023? बिल्कुल जी, विशेष तो बहुत होती है, बट व्हाट आई वाज थिंकिंग, जो अभी मेरे माइंड में टेक हुआ, दैट वाज बीइंग अ विक्टिम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रेस हो गया, फिजिकल अपीयरेंस, जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं, स्पेशली इन वर्क एनवायरनमेंट. ये कोई आई विश के कोई इसका जो है ना विक्टिम ना बने. ये तो बहुत अच्छी बात से डिजर्विंग लोग जस्ट बिकॉज के द पर्सन हु इज आइदर हायरिंग और इंटरव्यू वाले हैं, दे हैव बायसनेस टुवर्ड्स समवन, इसमें बहुत लोग नुकसान उठाते हैं. डिजर्विंग लोग इसमें पीछे रह जाते हैं. तो ये कल्चर जो है, आई विश के कोई भी इसका जो है ना विक्टिम ना बने. That is a very beautiful and very heartfelt ख्वाहिश. And if I may, मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगी कि मैं दुआ करती हूँ कि जो लोग जरिया बनते हैं, सोर्स बनते हैं टू मेकिंग अदर पीपल फील बैड, उनके अंदर जो अपने अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, ट्रॉमाज हैं, पेन्स हैं, जो कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो दूसरे लोगों पे निकाल देते हैं. उनको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि वो समझें कि हम 2022 में अभी हैं और तो अगले साल 2023 में होंगे, और दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड एंड दे आर नॉट डूइंग एनीवन एनी गुड at all. 2 moments of feeling in power not only destroys खुद की जात और खुद की पर्सनालिटी को बड़ा नुकसान पहुंचता है, दूसरे को तो नुकसान पहुंचता ही है. सो आई होप दैट हैपेंस एंड इंशाल्लाह फिर आपसे और बहुत सारे कुछ और अच्छे लोगं से जल्दी मुलाकात होने वाली है. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. टेक केयर मुस्तफा, इंशाल्लाह बात होती मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, आबाद रहिए. व्हाट्स हैपनिंग भाई? What's happening? कि ये what's happening is that coming up is the top of the hour. And मुझे समझ नहीं आ रही मैं और कॉफी मंगवाऊं कि ना मंगवाऊं. खैर वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रखते हैं. We're talking to you today about आप किस चीज के ख्वाहिशमंद हैं तमाम लोगों के लिए 2023 में. What is your wish or your prayer for everybody, especially your loved ones in 2023? आप ट्विटर के जरिए भी अपना जवाब भेज सकते हैं, आप फोन कॉल के जरिए भी बता सकते हैं. अगर ट्विटर के जरिए जवाब देंगे तो हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle, that's with an SULMEEN. और अगर फोन कॉल्स पे बात करना चाहते हैं तो 10 बजे के बाद फोन कॉल्स दोबारा ओपन होंगी. I'm going to leave you with what right now. I'm going to leave you with this. Stay tuned. I'll be back shortly. Welcome back. दूसरे घंटे की शुरुआत, second hour kicking off. आप सुन रहे हैं Coffee Mornings with Salmeen Ansari. मैं हूँ सलमीन अंसारी and this is Nera FM 107.4 यानी 107.4. Two things that I'd like to update about. One, Rishabh Pant had a very bad accident. He is an Indian cricketer, wicketkeeper batsman. And उनकी गाड़ी का पहले एक्सीडेंट हुआ, पर गाड़ी में आग लग गई. He has been rescued, but he's gotten severely injured. So recovery wishes for him.
nobody should have to go through something like this around the खैर कभी भी नहीं, but holiday season में you know जब लोग are looking forward to spending time with their friends and family और इस तरह का कोई हादसा पेश आता है तो इंसान थोड़ा सा आई थिंक मुझे लगता है कम से कम कि ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है. बिल्कुल जिस तरह मेरी अपनी फैमिली में somebody जो एल्डर एज की हैं, जस्ट अ कपल ऑफ डेज अगो, परसों की बात है, अल्लाह ताला ने बहुत बचाया है उन्हें, लेकिन अगेन हॉलीडे सीजन में यू नो शी वाज एक्सपेक्टिंग टू स्पेंड टाइम विद हर लव्ड वंस एंड उनको चोट लगी काफ़ी बुरी तरह. बड़ी एज में वैसी छोटी सी भी चोट लगती है तो ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बहुत बचाया एंड शी इज़ ऑन हर वे टू रिकवरी. सो वी आर, आवर फैमिली वाज आल्सो वेरी डिस्टर्ब yesterday and day before yesterday, but अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. सो प्रेयर्स फॉर एवरीबडी इज वेल बीइंग, और प्रेयर्स और विशेस की ही बात हो रही है, एंड दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग, एंड दैट इज कि आपकी तमाम लोगों के लिए क्या ख्वाहिश या दुआ है 2023 के लिए, कि नया साल जब आए और जो पूरा साल जो गुजरे उसमें क्या चीज जरूर हो आप ख्वाहिशमंद हैं तमाम लोगों के लिए, खास तौर पे अपने प्यारों के लिए. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. मैंने कहा था 2 बातें बतानी, एक तो ये ऋषभ पंत की बात बतानी थी, दूसरी ये बात बतानी थी कि फोन लाइंस ओपन है और पिछले घंटे से हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं 051708019 पर, यानी 051708019 What is your wish or your prayer for everybody, especially your loved ones in 2023? और क्या हो रहा है जी दुनिया में? The European Union agency calls China traveler screening unjustified. अच्छा, United Nations and several other countries have introduced mandatory COVID tests on travelers arriving from China. I don't think there's anything wrong with that. लेकिन सबकी टेस्टिंग होनी चाहिए, not just travelers arriving from China जिस तरह पहले होता था. खैर, let's see who's with us. अस्सलाम वालेकुम. Hello. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. सॉरी, फिर से बोले. रिगार्डिंग द विश. नहीं, कौन बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं? सुन नहीं. और मेरे ख्याल से सेहत होगी तो बाकी चीजें वो खुद मैनेज कर. बेहतरीन बात होगी. कौन बात कर रहे हैं सर? सॉरी, कौन बात कर रहा है? अब्दुर्रहमान. अच्छा, आपका नाम कट गया था इसलिए मैंने बीच में 2-3 दफा जोर जोर से मैं बोल रही थी आपकी. अच्छा, अब्दुर्रहमान कहाँ से कॉल कर रहे हैं? अभी आपकी आवाज कट गई थी. अच्छा, पीछे एक तो रेडियो बिल्कुल बंद कर दें तो आपको मेरी आवाज अच्छा जबरदस्त. अब आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही है. जबरदस्त. आई एम ट्रैवलिंग तो शायद उस वजह से सिग्नल का प्रॉब्लम. कोई ऐसा नहीं. बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ. जबरदस्त हो गया. एंड आपकी ख्वाहिश है गुड हेल्थ फॉर एवरीबॉडी. Okay, how has this year been as a year for you? जाती तौर पे. Exciting. अच्छा, okay. Many things I wanted to accomplish for many years. Okay. Alhamdulillah, they came together this year. जबरदस्त. Family left front पे a very rewarding year. Professionally very rewarding year. Alhamdulillah. अच्छा, I'm so glad to hear that because there are lots of people who you know have come forward and said कि ये साल बड़ा मुश्किल था, लेकिन अगर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा है कि we were able to make the best of this year, तो I'm very happy for you. Yes, of course, मुश्किल था, इसी वजह से मुझे ये I look back तो मुझे ज्यादा exciting लगता है कि it was difficult but somehow उस difficulty में से बहुत सारी opportunities निकली और उसमें से बहुत सारे positives निकले. बिल्कुल ठीक है. डिफिकल्टीज तो रहेंगी, आगे भी रहेंगी, शायद इससे ज्यादा रहें, बट उसमें से निकला क्या एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज व्हाट मैटर्स. That's so true. That's such a beautiful approach towards life. ये बड़ी सख्त जरूरत है कि और लोग इस सोच को अपनाएं कि जितनी मुश्किल और जितनी मुश्किल जिंदगी है, जितना कठिन रास्ता लगता है, उतना मजे का चैलेंज होता है कि इसको बेहतरीन तरीके से निभाया जाए, है ना. हम मुश्किल के कॉजेस को ढूंढते रहते हैं, मुश्किल से एस्केप्स ढूंढते रहते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमने इसमें से पॉजिटिव क्या ले सकते थे या हम कहीं इसको पॉजिटिवली कैसे यूज कर सकते थे. अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो गो फॉर द ऑल्टरनेट. उसी को पीटते रहेंगे तो टाइम भी गुजर जाएगा, एनर्जी भी खत्म हो जाएगी एंड कुछ भी खाद भी नहीं आएगा. सो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज
ढूंढनी पड़ती हैं, ढूंढनी चाहिए, ये अप्रोच होनी चाहिए इंस्टेड कि अगर एक रास्ता बंद हो गया तो एवरीथिंग इज लॉस्ट. नो, दैट इज नॉट ट्रू. That's not true. मैं तो यही प्रचार करता हूँ, यही लोगों को समझाता हूँ कि अपनी कोशिश करें. स्वीट है, मैं तो यही प्रचार करता हूँ. अच्छा, मेरी आपकी फोन पे पहले बात हुई है शो के दरमियान? जी बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल हो चुकी है. आपकी आवाज से पता चल रहा है. बात हो रही है बिकॉज आज कहीं लकीली टाइम ऐसा था कि मैं ट्रैवल कर रहा था. आपका शो अभी आपने बताया कि हम कॉल्स ले रहे हैं. हाँ, नंबर बोले, मैंने डायल किया है और फटाफट मिल गया. जबरदस्त हो गया. सो यू आर फ्रॉम पिंडी एंड योर काम इज ऑल्सो इन पिंडी या इट्स इन इस्लामाबाद? No, I am working in Rawalpindi, where I belong to Sialkot. अच्छा, तो आपका ऑफिस भी पिंडी में ही है? Exactly. अच्छा, जबरदस्त हो गया. एंड आर यू पार्ट ऑफ आवर ट्विटर फैमिली? डू यू यूज ट्विटर? Yes, but अभी तो मैं बहुत ज्यादा देर से एक्टिव नहीं हूँ. क्यों भाई? पहले बहुत एक्टिव मेंबर था, लेकिन बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, अभी आपका शो ऐसा है कि टाइमिंग के साथ फिट नहीं होता. मैं अर्ली मॉर्निंग जाना होता है ऑफिस, वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं होती आपका शो सुनने की. तो इस वजह से अभी मैं काफी अराउंड 2 years आई एम अवे फ्रॉम योर शो. इसलिए. अच्छा, दो चीजें हैं. एक तो ये कि हमारे पिछले 2 साल से शो की रिकॉर्डिंग साउंड क्लाउड पे जो है वो अपलोड होती रही है, और पिछले कोई 4-5 माह से शो बाद में जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाता है, तो आपको तस्वीर और आवाज दोनों देखने को मिलती है. तीसरी बात, ये ट्विटर पे मैं एक्टिव रहने को इसलिए कहती हूँ बिकॉज देयर सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट आल्सो लेटर ऑन, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द शो, थ्रू माय ट्विटर फैमिली. और कभी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एंड आई हैव बीन फॉलोइंग दैट. लेकिन इशू ये है कि अभी यहाँ थोड़ा ऐसा सीन है कि मॉर्निंग टू इवनिंग एंड लेट इवनिंग तक तो आई डोंट हैव द एक्सेस टू मोबाइल. तो समझ आ इस तरह के कुछ सिनेरियोज हैं जिसकी वजह से आई एम अनएबल टू. बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ. यहाँ वहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा. नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है. बट ये साउंड क्लाउड और यूट्यूब, आई डिड नो दैट. हाँ, बिल्कुल, काफी अरसे से. बिल्कुल, ये एक और आज की आउटकम है, एंड इंशाल्लाह फायदा होगा इसका. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. यू कैन वॉच द शोज लेटर ऑन एट एनी टाइम. आप रात को जिस भी वक्त फारिग हो तो यूट्यूब चैनल पे हमारे, दैट्स youtube.com/merafm, तो उस पे जाके देख लीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा. थैंक यू फॉर कॉलिंग. ड्राइव सेफ, खुश रहिए, आबाद रहिए. अच्छे से बात करते हैं ना हमारे सारे फैंस, इतना मजा आता है. बिल्कुल गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद. यू नो, रिसेंटली आई सॉ दिस वीडियो. आई लव दिस सॉन्ग, आई लव सजाद अली. रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक रीमिक्स था बहुत सारे गानों का, जिसमें एक फादर डॉटर डुओ है. बच्ची उनकी जो है मेरे ख्याल में गेस यंग लुकिंग गर्ल, एनीथिंग बिटवीन 13 and 16 की एज की है. वो फादर डॉटर जो है, they're dancing at a family wedding. I loved it. And the reason why I loved it was, other than the fact that music and dance is something जो कि मुझे पसंद है ज़ाती तौर पे, the fact that, you know, जब generations की एक अपनी इस तरह की अच्छी understanding होती है, जहाँ हम generational differences इतना ज़्यादा देखते हैं, तो बहुत खुशी होती है, दिल को अच्छा लगता है. This song, I can just imagine अगर कोई इस गाने पे कोई, क्योंकि ये हमारे काफी यंग एज का गाना है, तो वो अगर इस तरह के किसी गाने पे यू नो यंग एंड एल्डर पीपल एंजॉय करें, डिफरेंट एजेस के लोग एंजॉय करें, किसी पार्टी पे गाना शुरू करते हैं, धमकना शुरू करते हैं, एनीथिंग, इट्स जस्ट एन एग्जांपल that when people come together and enjoy things collectively but without saying हाय ये क्या है, ये इतना चीप है, ये इतना क्रिंज है, इतना पुराना है, नए लोग ये ना बात करें. एंड जो लोग आजकल की जनरेशन जो मौसीकी सुनती है या जो पहनावे पहनती है, वो शायद भाई ना हमें इतने, लेकिन चीजों को जिस हद तक हम एम्ब्रेस करें ना, उतनी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी. उसको कबूल करना जरूरी नहीं होता, समझना कि बस यू नो देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट डिफरेंट पीपल लाइक इन डिफरेंट एराज. इट्स जस्ट मेक्स थिंग्स अ लिटिल मोर पीसफुल. 05170801997 पे गाने के दरमियान जो भी कॉल कर रहा था या कर रही थी, अब कॉल कर लीजिए. 0517080197. हम बात करें कि आप किस चीज के ख्वाहिशमंद है तमाम लोगों के लिए 2023 में. What do you wish or pray for everybody in 2023? मुसाइद मुस्कान, आप जो बात कर रही है ना, आपने जो जवाब दिया ट्विटर पे, वो आपकी ख्वाहिश है लोगों से, नॉट लोगों के लिए. तो लोगों के लिए आप क्या ख्वाहिश रखती हैं, दुआ देंगी 2023 में कि ये सबके साथ हो, जिस तरह मैंने कहा कि सेहत, सबको सेहत मिले, यू नो, तंदुरुस्ती मिले. हेलो इधर जी, वालेकुम अस्सलाम.
क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक फजल हूँ। अब्बास बात कर रहा हूँ लाहौर से। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी शुक्र है अल्लाह का। अक्सर आपका शो सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। और नॉर्मली मैं मंडे टू फ्राइडे जो है गुजरांवाला में होता हूँ। अच्छा अच्छा। और ट्रैवल करता हूँ मंडे को, तो मंडे को आपका शो जरूर सुनता हूँ रास्ते में। अच्छा। तो बहुत अच्छा आपका शो है और बहुत बहुत ही अच्छी आप बातें करती हैं, गाइडलाइंस शुक्रिया। देती हैं। बहुत शुक्रिया। और मेरी एक दरख्वास्त है जी। कि आप ज्यादा बातें किया करें और कम सॉन्ग्स प्ले किया करें। अच्छा ठीक है, ओके, कोशिश जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि वो लोग आपको सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये मैंने कोशिश तो की है इसके बैलेंस को रखने की। सिर्फ ये कि चूंकि फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि गाने बीच में आ जाए तो एक तो गले को भी थोड़ी सी ब्रेक मिल जाती है। और अभी जो आप बात कर रही थी वो भी बहुत अच्छी है कि वो एक फादर एंड डॉटर जो है वो हाँ। कर रहे थे, हाँ म्यूजिक पे एंजॉय कर रहे थे। जी बिल्कुल। तो और सजेशन, मेरी दुआ ये है सबके लिए कि सेहत वाली बात आपकी जो थी वही दिल को भाई, और जी। एक वो शेर के तंग दस्ती अगर ना हो गालिब तो तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तो सेहत और जो है उसके साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो दोनों ही चीजें लाजिम व मलजूम होती हैं। जी बिल्कुल। तो अल्लाह ताला सबको सेहत भी दे और उनके फाइनेंशियल जो भी मामलात हैं उसको भी बेहतरी की तरफ लेकर जाए। आमीन सुमा आमीन टू दैट, थैंक यू सो मच। एक तो कॉल का बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज में जो एक एनर्जी है, जो एक चहक है, वो सुन के बहुत अच्छा लगा। आप रेगुलरली सुनते हैं, उसका भी बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए, इंशाल्लाह फिर बात होती है। हाउ लवली एंड व्हाट अ टफ ड्राइव। रोजाना मंडे को ड्राइव करते हैं, गुजरांवाला काम पे जाते हैं, लाहौर से जाते हैं। यू नो द थिंग्स, बात करने से ही कहते, इसीलिए मैं कहती हूँ ना, बात कम्युनिकेशन करना कितना जरूरी है लोगों के साथ। बिकॉज यू व्हेन यू फाइंड आउट अबाउट व्हाट अदर पीपल्स लाइव्स एक्चुअली आर लाइक, हम जाहिरी तौर पे बहुत सारी चीजों को अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन यू नो अब जब हम गुफ्तगू करते हैं थोड़ी डिटेल पता चलती है। पर्सनल सवाल पूछे बगैर खुद लोग बता देते हैं अक्सर, यू नो आई डू दिस, या दिस इज व्हाट आई थॉट, या दिस इज व्हाट आई मैनेज्ड, एनीथिंग काम या निजी जिंदगी से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। तो लर्निंग बहुत अच्छी होती है, सीख होती है, इंस्पिरेशन मिलती है, यू नो चैलेंजेस को एड्रेस करने का यू नो कोई हल निकल आता है। सो मेनी थिंग्स कम फॉरवर्ड। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अरे हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अनस बात कर रहा हूँ से। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी मैं ठीक ठाक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपके शो में मैं कॉल कर रहा बहुत हूँ शुक्रिया। और ऑलमोस्ट डेली ही सुनता हूँ क्योंकि ऑन वे होता हूँ ऑफिस। Okay. तो बहुत ही एक अच्छा शो होता है। सुनने की वजह भी मैं बता देता हूँ Okay. कि आई थिंक हमारी सोसाइटी में इस वक्त बहुत कम लोग ऐसे हैं, और स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट चैनल्स, जो पॉजिटिविटी जो है उस चीज को लेके जो है वो बात कर रहे हैं। अदरवाइज आई थिंक एवरीवन इज सेलिंग मायूसी। कोई भी टॉक शो उठा लें, जो है वो चैनल उठा लें, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूज चैनल स्पेशली। तो आई मीन इस वक्त इतनी मायूसी है हमारी सोसाइटी में। दो लोग बैठे होंगे आपस में तो वो गेम हो रहा है कि हुकूमत ये कर रही है, वो कर रही है। अब वी नो वी आर ऑल पासिंग थ्रू वेरी टफ टाइम, लेकिन ये है कि उसी सिचुएशन में जो है यू हैव टू कम आउट विद सम पॉजिटिव एनर्जी। तो हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू जी। आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है, और ये बज़ाहिर हमें अपनी लाइफ में लगता है कि बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इस तरह के शोज होने चाहिए। यू ऑलवेज टॉक विद अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, और ये जरूरत है इस वक्त, खासतौर से जो हमारी यूथ है उसके सामने। आई थिंक वो आई एम फीलिंग कि लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म भी होता जा रहा है। उसके साथ जो एक बॉन्डिंग है, एसोसिएशन है ना, उसमें भी बहुत कमी है। तो यू ऑलवेज टॉक फ्रॉम योर हार्ट, और हैट्स ऑफ टू यू। बाकी मेरी जो बेस्ट विशेस या प्रेयर्स आप कह लें, या जो मैं चाहता हूँ 2023 में, वो ये है कि हम बीइंग अ नेशन बहुत जजमेंटल हो चुके हैं। आई मीन हम बहुत ज्यादा जो है वो कंक्लूजन पे बहुत जल्दी जंप इन करते हैं, किसी के मुतालिक भी ओपिनियन बनाने में बहुत जल्दी करते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो एक हेट्रेड और एक नफरत की फिजा है, वो बहुत ज्यादा जन्म लेती जा रही है हमारे माशरे में। तो आई थिंक वो जो
टॉलरेट करना एक दूसरे को है, बड़े दिल का मुजाहरा करना है, वो आई थिंक हमारी नेशन को सीखना पड़ेगा. जी किसी को रास्ता देना जी ट्रैफिक में, जी. इट कम्स फ्रॉम अ वेरी बिग हार्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो आई थिंक हमें जो है वो एज अ नेशन आगे लेके चलना होगा अपने आप को. देन वी कैन ग्रो लाइक एनीथिंग. जबरदस्त. अच्छा मैं 2-3 बातें मैं बिल्कुल क्या कहते हैं सुमन बुकमन हो गई थी. एक तो इतनी ज्यादा तारीफ करने का बहुत शुक्रिया. मैं बहुत दिल खुली लाल हो रही थी बात करते हैं. Even if it is, thank you. I have not done anything, but that's the reality. Very kind of you to say so. दूसरा ये कॉल पहली दफा किया लेकिन इतनी रवानी से आपने बात किया, इतना एक क्लैरिटी थी in what you wanted to say, which also shows how focused and how positive a person you probably are. Because एक शख्स जो क्लैरिटी के साथ अपने अल्फाज को इस तरह तरतीब देता है, that means that they're focusing on the right kind of things. So hats off to you for that also. तीसरा ये not your company but आपके काम की नौयत क्या है अनस? I'm part of my dad. उसमें मैं एक वो कंट्री मैनेजर. आवाज ही ब्रेक कर गई आपकी बीच में. आप कंट्री मैनेजर हैं किस काम की नौयत से? एक कंपनी मल्टीनेशनल. अच्छा ओके ठीक है. ओके जबरदस्त. ओके हमारा जो है वो मशीन सेल्स का है, तो पार्ट ऑफ दैट मल्टीनेशनल कंपनी फॉर लास्ट 12 इयर्स. अच्छा माशाल्लाह. सेल्स एंड मार्केटिंग है और बिजनेस डेवलपमेंट है. जी बिल्कुल. तो या जबरदस्त हो गया अनस. आई डोंट नो इफ यू, मैं आज ये पहली दफा लोगों से पूछ रही हूँ जो कॉल कर रहे हैं. डू यू यूज ट्विटर फ्रीक्वेंटली? फ्रीक्वेंट प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा होता, बट आई वाज हियरिंग कि आप बहुत एक पॉजिटिव वे में वो कोलैबोरेट करें सबके साथ. व्हाई नॉट? I will be part of that. Because the conversations that जो शो के जो महदूद वक्त होता है उसमें नहीं हो पाती हैं, तो अक्सर there are things that we talk about on Twitter, and again I try to keep my timeline very positive and very engaging. So I would invite you to be a little more active and I hate using this word but follow my handle so that we can the more people I connect with, the more I get to learn. जितना मैं सीखती हूँ उतना वो अच्छी information जो मैं आगे पहुँचा सकती हूँ. Absolute pleasure talking to you, Anas. बहुत अच्छा लगा. Thank you for calling. खुश रहिए, आबाद रहिए. My day is absolutely made. And what a nice mic relevant voice Anas had. बहुत ही अच्छी crystal clear आवाज. I don't know अगर कभी टॉक सेशंस देते हैं कि नहीं देते हैं या पब्लिक स्पीकिंग करते हैं. जिस शख्स की आवाज में इतना ठहराव हो, क्लैरिटी हो, और जो मवाद यानी whatever he was talking about was so substantial, so proper. बड़ा अच्छा लगा बात करके. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. ऑलराइट देन. अच्छा मैंने इतनी सारी हेडलाइंस शेयर की थी शुरू में, उसमें से कमी पे तफसीली तौर पे नजर डाला था सिवाय कोविड वाली सिचुएशन से रिलेटेड. तो अगेन ताकीद करूंगी, दरख्वास्त करूंगी, प्लीज ब्रेव होना, बहादुर होना, निडर होना बड़ी अच्छी बात है. एहतियात बरतना उससे भी ज्यादा अच्छी बात है और ज्यादा जरूरी होता है. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू पीपल विद द पप्पीज एंड द झप्पीज इन द वेडिंग सीजन एंड द हॉलीडे सीजन, थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा. अब तो पिछले 2-2.5 साल में तो इतने कोई जबरदस्त किस्म के अच्छे मास्क आ गए, सैनिटाइजर्स की भरमार है, हर तरह की खुशबूदार वाले ऑल्सो. सो उसी तरह की एहतियात बरत लीजिए बिकॉज वेव आया हुआ है ना एकदम. दूसरी चीज मैंने आपसे बात की थी बिफोर द नेक्स्ट फोन कॉल, रियल क्विक के ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट होता है स्नोफॉल पे. तो वैसे तो मतलब जब हमें सुनने में आता है कि अच्छा दर्जा हरारत अर्थ की जो है वो बढ़ती चली जा रही है, उसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल्स एंड अनएक्सपेक्टेड फ्लडिंग जो है वो इम्पैक्ट करती है डिफरेंट इलाकों में, जहाँ पे खासतौर पे जियोग्राफिकली डायरेक्ट इस तरह का इन्फ्लुएंस होता है, बट ओवरऑल ग्लोबली भी होता है. राइट. अच्छा एक चीज जो मुझे नहीं पता था, वेरी इंटरेस्टिंग, जब ग्लोबल वार्मिंग यानी दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से क्या कहते हैं वाटर बॉडीज गर्म होती हैं, उनका दर्जा हरारत बढ़ता है. एक लेक इफेक्ट स्नो कहा जाता है इसको. क्या मतलब है कि जब टकराव होता है, ठंडी हवा जब मौसम सर्द होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द नॉर्थ लेट्स से विद द वार्मर वाटर्स ऑफ लेक्स, यानी कि जो गर्म पानी लेक्स में मौजूद होता है और जो ठंडी हवाएं ऊपर से आती हैं, नॉर्दर्न एरिया से आती हैं, उनका जब कोलिजन होता है तो स्नोफॉल होती है.
और भरमार उसकी ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा होती है और स्नो स्टॉर्म्स बन जाते हैं फिर. आई डिड नॉट नो दिस, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस. आई डोंट नो इफ यू पीपल वर. जानना जरूरी है. सिर्फ ये कहना हाय इतनी बर्फबारी हो रही, रास्ते बंद होंगे, हम कैसे घूमने जाएंगे, मतलब अपनी जात से निकल के पहले समझने की जरूरत होती कि किस वजह से हो रहा है, ताकि यू नो जो रूट कॉज है उस तक जब हम पहुंचते हैं तो शायद कुछ अच्छे लोग मिलके कुछ इसका हल निकालना शुरू करते हैं. लेट्स सी हु इज विद अस. अस्सलाम वालेकुम. अरे अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. Salmin, how are you? This is Zohaib from Bahawalpur. वालेकुम अस्सलाम. आई एम वेरी वेल थैंक यू. एंड सुहेब फ्रॉम भावलपुर, वेलकम टू द शो. कैसे हैं आप? Alhamdulillah, fine, very well. आपने पहले भी कॉल किया था. Yes, it's like my third time in 2 months. यू आर द पर्सन जिसने कहा था मैं रेगुलरली जिम करता हूँ. Exactly. Yes, I just got See? back from the gym. मुझे Yes, मैंने याद अपने है. पोर्च में गाड़ी पार्क किया and I thought I should be giving you a call. जबरदस्त. So we are talking about today आपकी ख्वाहिश या दुआ for everybody in 2023. क्या दुआ देना चाहेंगे to everyone in 2023? I think major part you have already been covered. Like obviously we would like to have sound health for our family, especially our parents who are aged. And Yes. Obviously the parents of our friends, family and all the community. Right. So that's the ultimate priority. And apart from that, I mean, 2022 has been really horrible in terms of economy. Economy, yeah. आपकी आवाज गायब हो गई. हेलो. Can you hear me? हाँ, now I can. अब बोले. Okay. So 2022 that has been really horrible. तो मेरी यही दुआ है कि 2023 में जितने भी लोग economic crisis से गुजर रहे हैं, जिनकी jobs गई हैं setback की वजह से, अल्लाह करे कि उनकी जो है ना वो they should be getting back to their normal life in terms of getting a good job, handsome salary. क्योंकि health and the second thing is the job and the food for your family. दो जो है ना ये key factor हैं किसी भी community में या किसी भी society को grow करने के लिए. Absolutely. और unfortunately हम अगर previous 10-15 साल से भी पीछे जाएं तो पाकिस्तान is like going backward in terms of society, like in terms of health sector. उसमें भी कोई इतनी growth नहीं है. और उसके बाद अगर अब जो ये जो economic crisis जो आ रहा है वो मतलब दिन ब दिन it's getting worse and worse and worse. तो पता नहीं अब क्या बनेगा, लेकिन I hope कि 2023 जो है वो इन दो सिनेरियोज में बहुत अच्छा रहे लोगों के लिए. बिल्कुल बेहतरीन बातों की, बहुत दिल से आपने बात की, बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बात की. एंड खास तौर पे जो आपने कहा कि जिन लोगों की या तो नौकरियां छूटी या इन्फ्लेशन की वजह से उनकी आमदनी पूरी नहीं पड़ी, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे. दैट्स अ वेरी हार्टफेल्ट विश. थैंक यू सो मच फॉर दैट ज़ोहेब. थैंक यू फॉर कॉलिंग. खुश रहिए, आबाद रहिए. थोड़ी सी मौसीकी हो जाए, क्या ख्याल है? आई नो यू गाइस एंजॉय टॉकिंग ऑन द फोन एंड यू एंजॉय माई कॉन्वर्सेशंस, बट मैं भी थोड़ा सा अपने गले को ब्रेक दे देती हूँ. आई थिंक महबूब का इतनी शिद्दत से इंतजार नहीं होता होगा जितनी शिद्दत से कभी कभार तनख्वाह का इंतजार होता है. कभी कभी कुछ माँ ऐसे होते हैं खास तौर पे. खैर, अल्लाह ताला खैर रखे, भरोसा रखिए. जब अल्लाह ताला ने ये अल्लाह ताला का वादा है ना कि वो ख्याल रखेंगे, तो वो कभी भी अगर आपको बहुत ही मुश्किल फाइनेंशियली मुश्किल वक्त से अगर गुजर रहे हो तो बस अपने आप को ये याद दिला दिया करें. ये हम इंसान होने के नाते सोचते हैं ना कि कैसे गुजारा होगा, कैसे मैनेज करेंगे. उस अल्फाज को, वर्ड प्ले के बारे में मैं बात करती हूँ ना अक्सर, वर्ड प्ले को थोड़ा चेंज कीजिए एंड टेल योरसेल्फ, आस्क अल्लाह ताला फॉर इट, आस्क हिम, मुझे जरा हल बताइएगा प्लीज कि कैसे मैं मैनेज करूंगा, या कोई रास्ता बस निकाल दीजिएगा. जस्ट टॉक टू योरसेल्फ एंड इफ यू हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड in this way. अच्छा, आज के जवाबात साद हसन कहते हैं May 2023 bring peace in life of people and for our country. आज की ख्वाहिश उनकी ये थी. AB42 कहते हैं मैं अपने प्यारों के लिए मैं विश करता हूँ हैप्पीनेस के लिए और हेल्थ के लिए, और पाकिस्तान के लिए प्रे करता हूँ फॉर प्रोस्पेरिटी एंड सेफ्टी एंड सॉवरेनिटी. खुरम अमानुल्लाह कहते हैं आई एम ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी फॉर कीपिंग मी एंड माई लव्ड वंस सेफ फ्रॉम एनी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस एंड प्रे दैट हिज ब्लेसिंग्स रिमेन विद अस इन दिस लाइफ एंड हियर आफ्टर. यानी 2023 की ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जवाबात via the phone calls also and via Twitter also. I have time for a very short phone call. एक छोटी सी नन्ही से अगर कोई कॉल अभी करना चाहे तो 0517080197 पे बता दीजिए. कोशिश करूंगी मैं कि कल भी फोन लाइंस ओपन हो, सब खैर खैरियत रही तो. लेकिन बिकॉज वही साल का इख्तिताम है, आज मैनेज हो सकता था तो
मैंने कहा कि आज भी फ़ोन कॉल्स अटेंड हो जाती है. जितने लोगों ने कॉल किया, जितनी आपने बेहतरीन किस्म की बातें की, बहुत शुक्रिया. दिल से आप लोग बात करते हैं. पता चलता है आपकी आवाज़ में जो एक क्या कहते हैं, एक वाइब होती है, उससे पता चल जाता है दैट यू बीइंग जेन्युइन अबाउट व्हाटएवर यू आर सेइंग. नेक तमन्नाएं आप दूसरों के लिए रखते हैं. आज के सवाल का बेसिकली फ़लसफ़ा यही था कि जब गैर के लिए भी लोग किसी गैर के लिए भी नेक तमन्ना रख सकता है, उसका मतलब है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम देखते हैं कि बड़ा केओस है, बड़ी सेल्फिशनेस है, बड़ी इंटॉलरेंस है. फिर भी अगर किसी गैर के लिए आप दुआ दे सकते हैं तो क्या ही बात है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम, गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आपका जवाब तो हमने अभी शामिल कर लिया. Great. So I thought I should just give it a try. जी please. और कॉल मिलती. जी बिल्कुल बिल्कुल. And you can elaborate upon what you've said also. अच्छा, फैमिली के लिए तो हम सभी दुआ करते हैं कि फैमिली के लिए ऐसा हो जाए, अच्छा हो जाए, बिल्कुल. हो जाए. बिल्कुल. बट मैं आपको सच्ची बात कहूँ, पाकिस्तान एट दिस टाइम इज पासिंग थ्रू अ वेरी 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 फ्रेजाइल टाइम. बिल्कुल. बहुत मुश्किल वक्त है. बिल्कुल बिल्कुल. जितने भी लोग सुन रहे हैं, मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सबसे, आज जुम्मतुल मुबारक भी है, अल्लाह के लिए जरूर दुआ किया करें. हर नमाज के बाद दुआ किया करें. पाकिस्तान है तो हम हैं, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान में स्टेट नहीं है, बस हमारा मरना जीना जो है वो उसके पाकिस्तान में, यहीं पे हमने जो है ना दफन हो जाना. तो हम सिर्फ ये सोच रहे कि आने वाली नस्लों को हम क्या देके जा रहे हैं. जब हमारे बच्चे, उनके बच्चे होंगे, फिर पाकिस्तान का क्या सिचुएशन होगा. सो वी शुड ऑल स्ट्राइक फॉर कि हम एक बेहतर पाकिस्तान, प्रॉस्परस पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान देके जाए कि आने वाली नस्लें कहें हाँ हमारे लिए कुछ लोग भी हैं वो अच्छा कर देंगे. बिल्कुल, एब्सोल्युटली ट्रू एंड वेरी वेरी हार्टफेल्ट अगेन दैट वी नीड टू अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि हमारा बहुत बड़ा स्टेक है इस मुल्क में, और हम अगर चीजें हालात खराब हुए हैं तो हमने खराब होने दिए हैं. You know, we have to take that जिम्मेदारी. As always, lovely talking to you जी. And और आप जितना डेस्परेटली आप तनख्वाह का इंतजार करेंगे उतना डेस्परेटली हम भी कर रहे हैं. किसका? सॉरी, तनख्वाह का? I swear. खुश रहिए, आबाद रहिए, जीते रहिए. अल्लाह हाफिज. That was AB42 in the house. देखें, रिलेटेबल चीजों के बारे में बात करना बड़ा जरूरी होता है ताकि कोई ये ना फील करे कि सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, क्या नहीं, सबके साथ यही हो रहा है. बट या मैं एक बात करूंगी, अभी मैंने इसके बारे में पहले भी बात की ही होगी. मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देती हूँ बिफोर वी रैप अप द शो, एंड दैट इज शादी ब्याह होता है, और मैं ये अक्सर बल्कि बात कर चुकी हूँ. शादी ब्याह होता है, खुशी का मौका होता है, धूम धड़के से होता है. हम अगर वो कौम है जो कि चूंकि हम कहते हैं कि जी इतना सख्त वक्त हमें देखना पड़ता है, तो जब धूम धड़का होता है तो पूरा मोहल्ला सुबह 5 बजे तक बेशक जागता रहे तकलीफ में. भाई हमारे घर की खुशी, वैसी जिंदगी इतनी मुश्किल है, ये आप क्या समझते हैं कि ये इट विल नॉट कम बैक टू यू? और इस किस्म का चेंज जो है वो ये जो एनीबडी बिटवीन द एज ऑफ 15 and 45 कैन क्रिएट दिस चेंज. ठीक है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उसके बाद थोड़ा फ्लेक्सिबल होना, थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा होती है. नॉट के पॉसिबल नहीं होता है, बट ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए भी है, ओनस इसलिए लेना जरूरी है बिकॉज यही एज के लोग हैं जो वो सारे जो लवाजमात होते हैं जो किए जाते हैं किसी शादी ब्याह के लिए, किसी तकरीब के लिए, जिसमें और लोगों को नुकसान पहुंच रहा होता है. तो मैं मिसाल शादी ब्याह की इसलिए दे रही हूँ बिकॉज और लोगों को अगर नुकसान पहुंच रहा है और वो आपके शहरी हैं, वो भी आपके पाकिस्तानी हैं, एंड यू डोंट केयर बिकॉज यू हैव अ टफ लाइफ, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट things to get better in your country when you don't care about what's happening to other people, and at the expense of other people you want to remain happy? Then don't complain about the government. Then don't complain about security. Then don't complain about intolerance. शिकायत मत कीजिए कि लोगों में एहसास नहीं है, लोगों में सब्र नहीं है, लोग एक दूसरे के बारे में सोचते नहीं हैं, मुल्क के हालात इतने खराब हो गए हैं. If you don't evoke empathy and learn to live in harmony, knowing that this is your fellow countryman or countrywoman, whatever you want to put it, don't expect things to become better for your country. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए this is me, Salmeen Ansari, signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara.
This is Mera FM 107.4.